Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to teach you a very beautiful short story of Virginia Woolf. The full name of Virginia Woolf was Adeline Virginia Stephen, and she was born in 1882 and died in 1941. She was a British poetess as well as writer. The story that we are going to explain is The Duchess and the Jewelers. अब देखें इस स्टोरी में जो टाइटल है उसमें दो लोगों का मेंशन किया गया है, उनमें एक डचेस है और एक ज्वेलर है और दोनों को दी के साथ मिलाया गया है। बोथ आर डेफिनेट आर्टिकल। इसका मतलब है ये किसी ख़ास ज्वेलर की बात कर रही है और किसी ख़ास डचेस की बात कर रही है। तो डचेस कौन होता है, ज्वेलर कौन होता है? डचेस जो नवाब कह लें आप, उर्दू में डच ड्यूक कहते हैं नवाब को, ड्यूक, और उसके घर वाली वाइफ उसकी डचेस होगी, डच, और वो उसकी नवाबन कह लें आप। और इसी तरह ये एक नवाब है इलाके का, उसकी वाइफ है नवाबन, उसको डचेस कहते हैं। दी लगाया गया है, इसका मतलब इसने कुछ ऐसा काम किया होगा। आगे ज्वेलर आपको पता है, द पर्सन हु मोल्ड गोल्ड इनटू एन ऑर्नामेंट, जो ऑर्नामेंट में ढालता है, जो सुनहरा होता है, जो जेवरात बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड ज्वेलर। तो ये एक ज्वेलरी की शॉप है, ज्वेलरी वाला एक आदमी है, उस पर एक डचेस जाती है, एक नवाबन जाती है, अपने कुछ डायमंड बेचने के लिए, डायमंड सेल करना चाहती है। वो क्या उनके बीच में होता है, कैसे होता है, इसी में ये आपको इसका जवाब आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा। तो आइए हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो ये स्टोरी में एक ऐसे ज्वेलर का इंट्रोडक्शन कराया गया है जो बचपन में गरीब था, पुअर था, एंड ही यूज टू सेल द चीप वॉच, वो सस्ती घड़ियाँ बेचता था, एंड द स्टोलन डॉग्स बेचता था। जो चोरी किए हुए कुत्ते होते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं और वो उनको ले लेता था, फिर उनको सेल करता था एक एली में बैठ के। एली कहते हैं बंद गली को, जहाँ पे उसकी फुटपाथ पे रख के ये चीज़ें सेल करता था संडे के संडे। और साथ साथ ये घड़ियाँ इसने रखी होती थी पुरानी या वेरी चीप वॉचेस सेल करता था। इससे जब लेने आती थी औरतें, डॉग्स लेने आती थी, फैशनेबल लड़कियां आती थी, इसको थोड़ी सी इंटरेक्शन हुई उनके साथ, एंड ही वांट्स टू बिकम अ रिच मैन टू। ये भी अमीर आदमी बनना चाहता था। इसकी माँ इसको समझाती थी कि बेटे, देयर इज़ लेक ऑफ वर्ल्डली विजडम टू यू, तुम्हारे अंदर एक वर्ल्डली विजडम की कमी है, यू शुड इम्प्रूव इट, आपको इसको इम्प्रूव करना चाहिए। डोंट ट्रस्ट एनी बॉडी एनीवेयर, हर जगह किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो बी विजिलेंट उसको समझाती थी, बी विजिलेंट, विजिलेंट रहे। और अक्सर उसको नसीहत करती थी, व्हेन विल यू हैव सेंस माय सन, मेरे बेटे तुम्हें कब अकल आएगी। क्योंकि ये ऐसा ही था, थोड़ा सा लाबाली किस्म का था, थोड़ा सा जाड़ू किस्म का था, स्पेंड थ्रिफ्ट था, फजूल खर्च था। और ये लेकिन इसकी ख्वाहिश पैदा हुई लड़कियों से, औरतों से। यहीं से आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं इसकी मैंटेलिटी का। तो जब ये अमीर हो गया, फिर इसने सेल किए जो स्टोलन डॉग्स, वाचेज़, फिर ये इम्प्रूव करता गया। अब जब कहानी शुरू होती है तो ये एक अमीर आदमी है और माँ की फ़ोटो को साथ रखता है, चूँकि माँ इसको नसीहत करती रहती थी। माँ की फ़ोटो के साथ बातें भी करता है, माँ से कहता है कि आई हैव माई वर्ड्स, आई हैव प्रॉमिस योर, आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ माँ, डोंट वरी अबाउट माई, मेरे बारे में मत परेशान हो। लेकिन माँ को पता है, माँ अपने बेटे को जानती है ये किस कैटेगरी का है, कितना एबल है, दुनियादारी को कितना समझता है, माँ को अच्छी तरह पता था। वो इसको हर वक्त बताती रहती थी। तो यही एक बात शुरू होती है, जब कहानी शुरू होती है। उस ज्वेलर का नाम ओलिवर बेकन मैंने लिख दिया है, ओलिवर बेकन ये ज्वेलर है। और कहानी जो है ज्वेलर और डचेस के गिर्द ही घूमती है। डचेस का नाम भी मैंने लिख दिया है, नीचे लिख दिया डचेस ऑफ लैम्बोर्न। लैम्बोर्न एक इलाका है यूके का, लैम्बोर्न, जहाँ इसका खावंद नवाब है और उसको ये नवाबन है उस इलाके की। तो लैम्बोर्न जो है ये मैंने बताया ना इलाका है, उसकी वाइफ है और ये गैम्बलर है, जुएबाज है, जुए खेलती है, पैसा अक्सर हार जाती है और ये फिर घर से चीज़ें चुरा के कुछ जालसाजी करके इस ज्वेलर के पास सेल करती है, आके पैसे लेती है, जुए में हार देती है। इसी तरह करके इसकी भी कमज़ोरी है, इसकी ये ज्वेलर की, कि ये औरतों का थोड़ा दिलदादा है
और पैसे वालों से दोस्ती रखना चाहता है, और उसकी भी कमज़ोरी है कि उसने इसके पास चोरी का माल बेचना होता है या खामद से चोरी भी चीज़ें बेचनी होती हैं। दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत बन चुके हैं। इसी के गिर स्टोरी है। जब स्टोरी शुरू होती है तो ये एक फ्लैट में रह रहा होता है, कौन, ओलिवर बेकन एक फ्लैट में रह रहा होता है, टॉप वाली फ्लैट में रह रहा होता है जहाँ से ग्रीन पार्क का व्यू नज़र आता है इसको। देखें, टॉप पे रहने का मतलब है कि इट वाज अ वेरी लिटिल हाउस। ये एक गुर्बत की निशानी है कि वो टॉप वाले में, चूँकि जो बुलंदी पे जाते हैं कीमतें भी, किराए भी कम होते जाते हैं। ऐसी बात यहाँ शो करती है, एक सिंबल है उसकी जो बुनियाद रखी गई है, शुरू होती गई है। एक फ्लैट से उसने अपनी ज़िंदगी का इब्तिदा की है, अपनी ज़िंदगी शुरू की है। फिर उसके घर का नक्शा बताया गया है और फिर उसको अल्लाह मियाँ ने पैसे दिए और वो अमीर बंदा बन गया। फिर उसने एक जो था वो अच्छा फ्लैट ले लिया, अच्छा विला ले लिया, और अब उसकी ज़िंदगी जो है वो अमीर तरीन बन चुका है। अब उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। वो कहता है कि वो सुबह 8 बजे उठता है, उठ के बाहर की खिड़की खोलता है, खिड़की से बाहर वो देखता है, इंजॉय करता है। फिर नौकर आते हैं ट्रे में खाना लेकर, पूरी इमारत दिखाएगी उसकी, और वो आके नौकर उसके आगे खाना रखते हैं। 2 पीस खाता है, टोस्ट के पीस खाता है वो 2, और साथ वो कहता है उसने जो क्रिम्सन कलर का ड्रेसिंग गाउन पहना होता है वो उसके बटन खोलते हैं उसके मुलाजिम, फिर उसको उतारते हैं। बिल्कुल बताया ना कि अपने आप को अमीर कबीर समझता है वो। और वो खाना खाने के बाद फिर वो लेटर खोलता है, जो पूरे दिन में लेटर उसको रिसीव होते हैं। मैंने बताया कि ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इन्विटेशंस, दावतों का बड़ा शौकीन है वो। और आपने देखेंगे आगे जाके उसको जो दावती कार्ड आते हैं, जो दावतें आती हैं ना, वो सारी की सारी लेडीज़ की तरफ से आती हैं। जितने वर्ड उसने यूज़ किए हैं वो मोनस में यूज़ किए हैं, फेमिनिज्म में यूज़ किए हैं। ही इज़ फॉन्ड ऑफ फेमिनिज्म। यहाँ देखें, जब वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद उसका मुलाजिम उसके सामने ख़त खोल के पढ़ता है, इनविटेशन कार्ड होते हैं वो। कहाँ कहाँ से आते हैं मैंने लिख दिए आपको बताने के लिए। देखें, उसको डचेस भेजती हैं। देखें, डचेस उसने मोनस लगाया है, यानी कि लेडीज़, नवाबने भेजती हैं उसको। फिर उसने लगाया है कॉन्टेसेस, ये एक आप कह लें जागीरदार कह लें, आप चौधरी कह लें आप उस इलाके का। असल में ये किंग से छोटा होता है डचेस, डच से छोटा होता है कॉन्टेसेस। एक इलाके का जो होता है ना, यूँ कह लें कि एक अर्ल भी कहते हैं उसको, EARL, अर्ल। ये स्टेट का जो मालिक होता है, जो स्टेट का इलाका होता है। जिस तरह देखें, अगर हम इसको हिंदी में बात करेंगे तो इसको राजा कहते हैं। देखें, ब्रिटिश दौर में भी यहाँ 650 से ज़्यादा स्टेट थी, उन स्टेट का एक राजा होता था, उसको हम हिंदी में राजा कहते हैं, उर्दू में नवाब कह लें आप, और इंग्लिश में उसको डचेस कहते हैं। यही वहाँ था। फिर उस छोटे इलाके का उसका छोटा नवाब आप कह लें, उसको कॉन्टेस कहते हैं, लेकिन उसने कॉन्टेस लगाया है, मुअन्नस लगाया है। यहाँ भी कॉन्टेस से छोटी, ये भी उसने औरतों के लिए ही लगाया है। फिर एक छोटा जिसे सरदार हम कहते हैं, इलाके का सरदार, उसको उसने कहा है विस्काउंट, ये भी लिख दिया मैंने, विस्काउंटेसेस, ये भी मोनस लगाया उसने। बताना आपको ये चाहता हूँ कि इसको जितने भी लेटर आते हैं मोनस की तरफ से ही आते हैं, क्योंकि ही लाइक्स टू गो इन द पार्टी ऑफ द वुमेन्स, औरतों की पार्टी में जाना पसंद करता है, विमेन की पार्टी में जाना पसंद करता है। इसको देखें, लेटर भी सारे उधर से आते हैं। फिर उसने कहा ऑनरेबल लेडीज़ के इसको ख़त आते हैं, ऑनरेबल लेडीज़ की तरफ से इसको इन्विटेशन कार्ड आते हैं। इसको बुलाया जाता है, मंथली या वीकेंड की पार्टियों पे बुलाया जाता है। तो ये बड़ा खुश होता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी गुर्बत में गुजरी है। मैंने बताया ना, ये फैशनेबल औरतों को डील करता था एट द फुटपाथ, व्हेन ही यूज्ड टू सेल स्टोलन डॉग्स एंड चीप वॉचेस, जब घड़ियाँ बेचता था उस वक्त की बात है ये। अब भी इसके अंदर कभी कभी वो बॉयश या कभी कभी वो बॉयहुड जाग उठती है और वो ऐसी बातें करने लग जाता है। तो इसको ये लेटर आते हैं गर्ल की तरफ से। फिर वो मुलाजिम जो है इसको लेटर पढ़ के बताते हैं कि ये फ़लाँ काउंटेस की तरफ से आपको लेटर आया है, ये फ़लाँ विस्काउंट्स की तरफ से आपको लेटर आया है, ये डचेस की तरफ से लेटर आया है, ये ऑनरेबल लेडीज़ की तरफ से आपको लेटर आया है, आपने जाना है पार्टी में। बड़ा खुश होता है। तो उसकी थोड़ी सी हालत बताई गई है कि थोड़ा सा उसका जो नाक है लंबा है। जिस तरह उसने एग्जांपल दी है, लाइक उसने सिमली यूज़ किया आपकी बुक में। उसने कहा लाइक ट्रंक ऑफ एलिफेंट, हाथी की तरह, सूंड की तरह उसकी नोज़ी को बताया गया है। फिर उसने कहा कि जब वो उसके जो लिप हैं वो वेट चेरी की तरह उसने बताए हैं, लिप जो है वेट चेरी की तरह उसने बताए हैं। फिर उसने कहा उसकी जो आइज़ है ना वो लिक्ड स्टोन, जैसे लिक्ड स्टोन हो, जिस तरह एक पत्थर घिसा हुआ हो, पत्थर चाटा हुआ हो किसी ने, उसकी तरह उसकी आइज़ हैं। थोड़ा सा उसका हुलिया बताया, वो स्लिम है थोड़ा सा, और यंग है। ये सारी चीज़ें बता के तो
आगे वो बात शुरू करता है कि वो जब घर से निकलता है नाश्ता करके तो घर में वो वही अमीरों वाले देखता है, क्या हाथ में वो केन पकड़ता है, छड़ी पकड़ता है, और वो ओवरकोट पहनता है ब्लू कलर का, हाथ में जो है वो येलो ग्लव्स पहनता है। येलो ग्लव्स भी सिंबल है, मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ का सिंबल है। फिर वो छड़ी पकड़ के फिर वो कहता है चलता ऐसे है, उसने फिर सिमिली यूज़ किया आपकी बुक में, उसने कहा एज अ कैमल इन द जू स्वेंग, जैसा एक कैमल जू में स्वे करता हुआ दाएं बाएं झूलता हुआ चलता है ना, उसका तरीका है चलने का। क्योंकि सारे जानवर जो हैं अगली टांग अगर लेफ़्ट उठाते हैं तो पिछली राइट उठाते हैं चलने में। ऊँट जो है ये दोनों टांगें एक तरफ की इकट्ठी उठाता है फिर दूसरी तरफ की इकट्ठी उठाता है, उसका ये चलने का तरीका है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलता है, इसलिए वो ऐसा स्विंग करता है, झूमता है वो। यही बात उसने की है कि ऊँट की तरह जैसे जू में चलता है ना, वो ऐसे वो चलता हुआ अपनी दुकान पे जाता है। जब दुकान पे जाता है तो 4 आदमी दुकान में उसका वेट करते हैं, उसके मुलाजिम आप कह लें, उसके दुकान के जो सर्वेंट हैं वो कह लें आप, उसके हेल्पर कह लें, असिस्टेंट कह लें। शॉप के पीछे इसने अपना एक सीक्रेट रूम बनाया हुआ है जहाँ ये बैठता है, आगे इसका ऑफिस भी है, वहाँ ज्वेलरी बॉक्स रखे हुए हैं जिसमें ज्वेलरी होती है। ये दुकान से चलता हुआ गुजरता हुआ वो चारों के चारों स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं टू ग्रीट हिम, इसको सलाम करने के लिए। और ये अमीरों की तरह जवाब नहीं देता, सिर्फ हाथ का इशारा करता है छड़ी के साथ, ये बताने के लिए कि आई हैव सीन यू दैट यू आर प्रेजेंट इन द शॉप, यानी कि तुम्हारी प्रेजेंस को चेक करने के लिए कि आप हाजिर हैं, इसलिए वो हाथ हिलाता है, सलाम करने के लिए नहीं। ये भी उसके बड़ेपन को जो बड़ा इमारत दिखाना चाहता है उसको शो करता है। फिर ये अपने रूम में जाके बैठ जाता है, रूम में जाके खिड़की खोलता है। इसकी जो शॉप है वो भी एक अच्छे बाज़ार में है, हैटन, उसने कहा है कि हैटन गार्डन का इलाका है जहाँ इसकी शॉप है। और उस शॉप को जाके खिड़की खोलता है, बाहर का मंजर देखता है, नीचे आवाज़ सुनता है, ट्रैफिक की गाड़ियों की आवाज़ आती है। फिर ये अपना जो है वो लॉक अपनी पॉकेट से की निकालता है, लॉक खोलता है, एंड देयर वर फाइव स्टील बॉक्सेस, 5 स्टील सेफ्स, स्टील के 5 सेफ हैं जिनमें इसका जेवर पड़ा होता है। उसके जेवर में क्या क्या है, ये हर तरह का जेवर डील करता है। आपकी बुक अगर खोलेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि यही डील्स एवरी टाइप ऑफ ज्वेलरी, उसमें ब्रेसलेट्स भी आ सकते हैं, नेकलेसेस भी उसने कहा होते हैं, रिंग्स भी होती हैं, ईयर रिंग्स भी होती हैं, नोज रिंग्स भी होती हैं। फिर उसने कहा है कि उसमें एक लूज स्टोन्स होते हैं जो डील करता है, जिसमें रूबी हो सकता है, सफ़ेयर हो सकते हैं, ग्लास के जार में पड़े होते हैं, डायमंड भी हो सकते हैं, रूबी भी होती हैं, पियर्स भी होते हैं। फिर उसने कहा उसमें डायमंड भी होते हैं। ये सारे के सारे वो खोलता है, उनको डेकोरेट करता है, उनकी एक अपनी ही रोशनी है, उस रोशनी से वो खुद चमक रहे होते हैं। ऊपर इसने खुद भी लाइट लगाई होती है जैसा कि ज्वेलरी शॉप में होता है। तो सारी चीज़ें बाहर निकालता है। फिर इसके जो मुलाजिम हैं वो आके बताते हैं देयर आर 4 सर्वेंट इन द शॉप में 4 मुलाजमों के उसने नाम भी बताएं। उसने कहा कि 4 मुलाजम जो है इसका वेट करते हैं। उनमें एक मार्शल होता है, एक स्पेंसर होता है, एक हम्मॉन्ड होता है और एक विक्स होता है। तो जो हम्मॉन्ड है ये आके बताता है कि एक लेडी 10 मिनट से आपका वेट कर रही है, शी वांट्स टू मीट यू, तो आपसे मिलना चाहती है। ये 10 मिनट बाद उसको बुलाता है, वो अंदर आती है। उसका फिर अपना थोड़ा सा हुलिया बताया गया है, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, खुले कपड़े पहने हुए हैं, अरोमा है, देयर इज़ फ्रेगरेंट, एक खुशबू है उसके कपड़ों में फैल जाती है जब वो कमरे में आती है। तो वही है जिसका नाम है लिखा है, ये लिखा है मैंने, डचेस ऑफ लैम्बोन। डचेस ऑफ लैम्बोन आती है और वो आके ये पहले से उसको जानती है, पहले भी इसकी शॉप पे आती रहती है, चूँकि ऐसे माल सेल करने के लिए मखसूस शॉप्स होती हैं। हर बंदा चोरी का माल नहीं लेता, हर बंदा जो खामन से चोरी होती है ना, जो खामन से चोरी माल बेचने आती हैं, तो इसको इस पर ट्रस्ट है कि ये बताता नहीं मेरे खामन को। और अब भी इसने ऐसा ही किया है। शी वॉन्ट्स टू सेल 10 पर्ल्स, 10 डायमंड्स, वो 10 डायमंड सेल करना चाहती है और वो कहती है कि मेरे खामन को ना बताना। इसका मतलब इस पे इसको ट्रस्ट है, इनकी फ्रैंकनेस है पहले से ही। और वो बड़ी ही क्लेवर लेडी है, वो बड़ी ही कनिंग लेडी है। वो आते ही उसने जो पहला इस पे जो वार किया है, पहला जो इस पे जो पत्ता फेंका है, वो अपने जो कपड़े हैं वो इस तरह ज़मीन, इस तरह वो चेयर पे बैठी है कि इसके कपड़े ऐसे यूं इसको टच किए हैं, यानी जैसा इसको टच किया, इसको काबू करने का उसका पहला ये वार था, पहला पत्ता था, पहला कार्ड था जो उसने फेंका कि वो इसको कंट्रोल करना चाहती है, इसको बेचना चाहती है। असल में जो डायमंड दैट ही शी वांट्स टू सेल दैट वाज फॉल्स, वो नकली हैं।
और वो नहीं चाहती कि ये इसको पता चले कि नकली हैं, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा इसको चीट कर चुकी है वो। लेकिन मैंने बताया ना कि ये औरतों का दिलदादा है, शौकीन है, फेमिनिस्ट है, और ये भूल जाता है, इसकी आंखों के आगे पर्दा आता है। जब औरत की मोहब्बत देखता है, इसकी आंखों के आगे पर्दा आता है और ये सब कुछ भूल जाता है, भूल के उसको पैसे दे देता है। और वो कहती है कि मुझे 20,000 पाउंड चाहिए, मैं गैम्बलिंग में जुआ हार चुकी हूँ, आई वांट टू रीपे द डेप्ट ऑफ द गैम्बलिंग दैट आई हैव लॉस्ट द प्रीवियस डे। जो मैं जुआ हार चुकी हूँ, मैं जो उसकी पेमेंट करनी है, मुझे आप 20,000 दे दें और ये मेरे 10 डायमंड रख लें, मेरे खवंद को ना बताना। वो कहता है मैं चेक करूँगा, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ वो हाथ में पकड़ता है। तो साथ ही ये जो ना आगे कहानी का सुनाना शुरू कर देती है, क्योंकि शी इज़ अवेयर ऑफ हिज वीकनेसेस, उसकी वीकनेसेस को पता है। और वो इसको कहती है कि आज शाम जो ना वीकेंड पे मेरे घर में पार्टी हो रही, वहाँ मिनिस्टर भी आ रहा है। तो साथ ही साथ ना वो अपने हाथ जो है ना वो डायमंड के ऊपर यूँ रख लेती है, उसको छुपा लेती है कि एक अपने ये दिखाते हुए, ये नहीं कि उससे छुपाती है कि गिन ना सके या देख ना सके, उसको एक अपने ये दिखाते हुए उसका जो मेंटल है, उसका जहन को डाइवर्ट करने के लिए, कि इसका जहन थोड़ी देर के लिए उधर लग जाए, ये चेक ना कर सके, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हटाने के लिए ऐसा करती है वो। ऐसा किया उसने। तो उसने कहा था आप चेक निकाल के मुझे लिख दें, तो बाद में आप गिन लेना। वो चेक निकालता है, ऊपर लिखता है 20 लिख के फिर वो रुक जाता है। उसको कुछ याद आता है कि ये शी हैज़ चीटेड ऑलरेडी, ये मुझे चीट कर चुकी है पहले भी। वो अपने एक मुलाजिम को बताता है, हेमॉन्ड को, उससे कहता है बेल बजाने के लिए उंगली रखता है, कहता है इधर आओ और आके डायमंड चेक करो। यूँ ही वो बेल पे हाथ रखता है, फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती छोड़ें जी, मेरी बेटी भी उस फंक्शन में होगी, जो मेरी उसने अपनी 3 बेटियों का यहाँ जिक्र किया है, मैंने लिख भी दिया है यहाँ उसकी बेटियाँ, अरामिंटा, डेफनी एंड डियाना। लेकिन डियाना से ये प्यार भी करता है, डियाना से ये मोहब्बत भी करता है, और डियाना का नाम आती है थोड़ा सा लूज़ हो गया, थोड़ा सा नरम हो गया है। उसने कहा कि मेरी बेटी डियाना भी वहाँ पार्टी में होगी, मिनिस्टर भी आएगा। और मेरी बेटी डियाना तो कहती थी कि जब ये ओलिवर बेकन आएगा तो मैं उसके साथ जो है ना लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी, वुड में जाएंगे, हम लोग घूमने फिरने जाएंगे। ये उसी ख्यालों में मस्त हो जाता है और घंटी से हाथ हटा लेता है और काउंटिंग करना भी छोड़ देता है, चेक करना भी छोड़ देता है। फिर आगे 20 पहले लिखा था, आगे लिखता है 1000। जिन 20,000 इसने 2 स्टेप में लिखा है। जो भी काम इसने 2 स्टेप में इसलिए लिखा है, वो सोचता है, उसके दिल में बात आ रही है कि शी इज़ कनिंग, शी इज़ वेरी क्लेवर लेडी। लेकिन फिर उसमें वो लिख देता है चेक लिख के उसके हवाले कर देता है। तो कहता है ये चेक आप लें, और वो चेक लेके वहाँ से चली जाती है। जाते हुए फिर उसको कपड़ा मारती है, यूँ जिस तरह पनीयत के साथ इसको दिखाती है, और वहाँ से चली जाती है। अब जब स्टोरी शुरू होती, स्टोरी तो यहाँ ख़त्म हो गई है, लेकिन अब वो सोचता है उसकी माँ की, फिर माँ की तस्वीर सामने आती है इसने। अब फिर माँ से कहता है कि मैं तो धोखा खा गया। फिर माँ से कहता है आई शैल कीप योर वर्ड्स, मैं आपकी बात मानूंगा, अब मैं आपकी बात मानूंगा। हर दफ़ा यही कहता है मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन मानता नहीं है। स्टोरी शुरू होती है तो आप देखें फर्स्ट सेंटेंस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस है ओलिवर बेकन लिव्ड एट द टॉप ऑफ द हाउस ओवरलुकिंग द ग्रीन पार्क। जहाँ वो रहता है उसके घर से ग्रीन पार्क नज़र आता है, टॉप के फ्लैट में रहता है। और जब स्टोरी ख़त्म होती है, लास्ट सेंटेंस उसने यही लिखा है, बड़ा ही डिस्पेयर्ड सेंटेंस है, वो ये है, इट इज़ टू बी अ लॉन्ग वीकेंड। उसने कहा था ना वीकेंड पे आना, वीकेंड पे हमारे घर में पार्टी है, मिनिस्टर आएगा, डियाना आपसे मुलाकात करेगी, डियाना को आप ड्राइव पे ले जाना, डियाना को आप वुड्स में ले जाना, घुमाने फिराने ले जाना। तो ये खुश हो गया। अब वो कह रहा है कि वो वीकेंड कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो झूठ था। यही उसने लिखा है, इट इज़ टू बी लॉन्ग वीकेंड। कहता अब ये वीकेंड बहुत लंबा होगा। लंबा होने का मतलब है अब नहीं आएगा, बस वीकेंड गया और बात ख़त्म होगी। अच्छा, बात तो यहाँ ख़त्म हो गई है। अब बताएं मुझे इसमें क्या आप रिज़ल्ट क्या निकालते हैं। देखिए, अपने हुस्न के ज़ोर पे यहाँ एक यूज़ किया था उसने, एक वर्ड, उसने ग्लव्स पहने हुए थे ब्लू कलर के, सॉरी येलो कलर के ग्लव्स पहने हुए थे। येलो जो है वो सिंबलाइज करता है क्वेश्चन को। कभी देखें इशारों पे येलो कलर क्वेश्चन होता है कि आप होशियार रहें, होशियार रहें, होशियार रहें। इसकी माँ भी तो यही बता रही थी इसको कि यू शुड बी क्वेश्चन, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर वीकनेसेस। आपको आगाह होना चाहिए आपकी कमज़ोरियों से। ये क्वेश्चन को शो करता है, लेकिन इसके बावजूद ये क्वेश्चन नहीं हुआ। फिर और येलो एक चीज़ को शो करता है कि येलो वाले जो येलो को जो पसंद करते हैं, ये येलो को जो लाइक करते हैं, वो जो लोग होते हैं, सच पीपल हैव एक्सेप्शनल लेवल
ऑफ एनालिटिक थिंग्स, वो चीज़ों का एनालिटिक नहीं कर सकते, बहुत कम लोग होते हैं, नेगेटिव थोड़ा सा सोचते हैं। फिर भी जो कलर होते हैं ना, ये वेरी करते हैं कल्चर टू कल्चर। देखिए एक ब्लैक कलर है, ये ऑन दी होल अगर देखा जाए पूरी दुनिया में ये मोर्न को शो करता है, गम को शो करता है। लेकिन इंडिया में वाइट जो है वो मोर्न को शो करता है, क्योंकि जब मर जाता है किसी का खामन तो वो वाइट कपड़े पहनाते हैं उसको परेशानी के लिए, उसकी बेवा को। और इसी तरह जो वाइट है वो किसी जगह अमन को शो करता है, वाइट पीस की साइन, पीस का साइन भी है। तो ये कोई इट वेरीज कल्चर टू कल्चर कलर जो होते हैं। लेकिन यहाँ जो बताया गया है ये थोड़ा सा कॉशियस नहीं है, ये थोड़ा सा अपनी थोड़ा सा वीक है इस सेंस में कि औरतों के मामले में, हुस्न के मामले में, और साथ साथ बड़े ये चाहता है कि मुझे बड़े लोग अपनी दावतों में बुलाएं, क्योंकि छोटे से बड़ा बना है, इसको शौक़ है बड़ों की दावतों में जाने का, बड़ा बनने का। मैंने कहा ना इसके चलने का अंदाज़ आप देख लें, जिस तरह चलते, उसने कहा स्विंग लाइक कैमल। फिर उसने आँख के बारे में कहा कि लिक्ड स्टोन की तरह उसकी आँखें हैं। उसके लिप्स के बारे में कहा कि वेट बेरी की तरह उसके जो है ना लिप्स हैं। फिर उसने कहा था कि उसकी जो नाक है, उसने कहा था कि जस्ट लाइक ट्रंक ऑफ द एलिफेंट की ट्रंक की तरह है। तो ये उसने यूज़ किया है, थोड़ा सा उसको नेगेटिविटी को यूज़ किया है। तो इसमें जो हमें एक मैसेज मिलता है, वो लड़की जो है शी इज़ वेरी क्लेवर, शी इज़ वेरी कनिंग। उसने शी यूज्ड हर डॉटर एज अ बेट, उसने अपनी बेटी को एज ए बेट यूज़ किया है। बेट कहते हैं चारा, एज ए पत्ता फेंका चारा यूज़ किया अपनी बेटी को। हालांकि ना कोई फंक्शन था, ना कोई वीकेंड पे किसी मिनिस्टर ने आना था, ना वो अपनी बेटी को आगे करना चाहती है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन मुआशरा है, यहाँ ऐसे चलता है, ये इस्लामी कल्चर तो है नहीं। फिर शी शेड टीयर्स, टीयर कैसे थे, क्रोकोडाइल टीयर्स। वो क्रोकोडाइल टीयर बढ़ाती है कि मैं हार गई, मैं जो थे गैम्बलिंग में हार गई, मैं बड़ी परेशान हूँ। उसके सामने आंसू बहाती है कि मेरे खामन को ना बताना प्लीज़। तो इसको एग ऑन करती है, उकसाती है उसको, एग ऑन करती है, उकसाती है, फिर वो पैसे दे भी देता है। शोड फ्रैंकनेस, उसके साथ फ्रैंकनेस दिखाती है वो कि मैं आपसी बड़ी फ्रेंड हूँ, आप मेरे साथी हैं, मैं आपकी साथी हूँ। शी वॉज अवेयर ऑफ हिज वीकनेस, इसके साथ साथ उसकी जो बुराइयाँ हैं ना, उसकी जो वीकनेस है उससे भी वो आगाह थी, उसको पता था इसकी कमज़ोरी क्या है। तो अब ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है दोनों की? वो औरतों का दिल दादा है, फेमिनिस्ट है, और साथ साथ वो इन्विटेशन को पसंद करता है। और लड़की को क्या चाहिए, औरत को? टू पे गैम्बलिंग डेप्ट, उसने गैम्बलिंग डेप्ट पे करना होता है, गैम्बलर है वो, उसको इसकी ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं इसी का थीम क्या निकलता है। थीम इसके 3-4 हमें मैसेज देते हैं। पहला देखें, अपीयरेंस, ज़ाहरीदारी, यानी कि ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अपीयरेंस देख के आप किसी को कायल नहीं कर सकते आप। फिर उसने वैसे लिया ट्रस्ट का, कि ट्रस्ट जो है इस तरह एक अशरफ जो अशराफिया है, या एक सोफिस्टिकेटेड लोग जो हैं, वो जब आपसे डील करते हैं, एक जिसे कहते हैं वाइट कॉलर्ड पीपल जो हैं, वो आपसे डील करते हैं, आप समझते हैं कि बिल्कुल सही होंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर उसने कहा वैनिटी है, हैप्पीनेस है, इसमें हैप्पीनेस उसकी दिखाई गई है कि मैं जाऊंगा डियाना के साथ, इसकी गर्ल के साथ, इसकी बेटी के साथ मैं जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा, इसके साथ फिरूंगा मैं, तो ये मेरी वीकेंड पार्टी पे जाऊंगा। इसी चक्कर में उसके आंखों के आगे ऐसा पर्दा आता है कि वो देखना, उन डायमंड को चेक करना, या मुलाजिम से कह के चेक करवाना गवारा ही नहीं करता। फिर उसने कहा है आर द मेन थीम, ये इसके मेन थीम है। और इसमें कुछ समय बातें मिलती हैं, वो ये हैं, द स्टोरी डेमोन्स्ट्रेट्स द टसल बिटवीन द रैशनल एंड द इमोशनल फोर्सेस। दो फोर्सेस काम कर रही हैं, रैशनल एंड इमोशनल। रैशनल कहते हैं हकीकी, एक हकीकी फोर्सेस काम कर रही है, एक इमोशनल है, एक जज्बाती है। दोनों की टसल चल रही है, दोनों की एक चपकलस चल रही है। उस स्टोरी में आके जो एट द एंड इमोशनल फोर्सेस जीत जाती है, इमोशनल फोर्सेस जीत जाती है, और उसको चेक लिख के दे देता है। हालांकि चेक वो 2 पार्ट्स में लिखता है, पहले 20 लिख के चुप करता है, हाथ में डायमंड रखता है, चेक करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा पर्दा डालती है, साथ ही पत्ता फेंक देती है अपनी बेटी वाला, साथ ही मिनिस्टर वाला, वीकेंड वाला। और बेटी को मेरी को आप लेके जाओगे लॉन्ग ड्राइव पे, आपके साथ घूमे फिरेगी। ये पत्ते जब फेंकती है तो इमोशनल फोर्सेस जो है वो गालिब आ जाती हैं, ओवरकम आ जाती हैं उस पर, और वो चेक लिख देता है। फिर उसने कहा था इन द माइंड ऑफ मैन देयर इज़ द लेक ऑफ वर्ल्डली विजडम इन ओलिवर बेकन। ओलिवर बेकन में जो वर्ल्डली विजडम की कमी है, वर्ल्डली विजडम कहते हैं दुनिया को परखने का तरीका, दुनिया को डील करने का तरीका, वर्ल्डली अफेयर भी आप कह सकते हैं।
दुनिया को डील करने का तरीका, इसमें उसकी कमी है। ही इज़ नॉट एक्सपर्ट इन वर्ल्डली विजडम। तो वो फिर उसने कहा है पर्सनल वीकनेसेस एंड अ पर्सन, जो बंदे की ज़ाती कमज़ोरियाँ होती हैं ना, वो आखिर तक उसका पीछा करती है। ये बात याद रखें, बचपन में कोई आपकी वीकनेस है, वो एंड तक आपके किसी ना किसी शक्ल में आपका पीछा करेगी, आपको वो रुलाएगी, आपको वो तंग करेगी, आपके सामने कहीं ना किसी मोड़ पे आपके सामने जाके खड़ी हो जाएगी। वो ऐसे इसके साथ होता है। इसकी माँ को पता था, ज़ाहिर है माँ को नहीं पता अपनी औलाद का, तो और किसको पता होना है। अब माँ को पता था, माँ इसको बार बार यही समझाती थी, और एक ही वर्ड था माँ का, वो कहती थी बेटे व्हेन विल यू हैव सेंस माय सन, व्हेन यू हैव बिन सेंस माय सन, मेरे बेटे तुम्हें कब अकल आएगी, कब अकल आएगी। फिर उसने कहा लव ऑल ट्रस्ट फ्यू हार्म नन। एक ये उसने एक मैसेज दिया है कि मोहब्बत आप सबसे करें लेकिन ट्रस्ट ना करें किसी पे, फिर क्या होगा, हार्म नन, आपको नुकसान नहीं होगा फिर। लेकिन एक लास्ट पे मैसेज है, द वर्ल्ड यूजेज सच पीपल, ऐसे लोगों को दुनिया यूज़ करती है, दुनिया इस्तेमाल करती है, लाइक टिश्यू पेपर की तरह। यानी यू आर थ्रोन आफ्टर यूजिंग जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर। कह रहे ऐसे लोग आपको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करते हैं। सो बी विजिलेंट इन योर लाइफ एंड बी वर्ल्डली वाइज आप बने। इफ़ यू वांट टू स्पेंड लाइफ इन दिस वर्ल्ड, इन दिस जंगल, दुनिया के जंगल में आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, यू शुड बी एक्सपर्ट इन द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल एज वेल एज वर्ल्डली विजडम। सो थैंक यू वाचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।